जिंगा लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां डॉली और मधुबाला रहती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी और सदैव एक साथ ही स्कूल आया जाया करती थी। डॉली, जो कि गांव के सेठ की बेटी थी, उसके पिता हीरालाल के पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण वो डॉली को अच्छे अच्छे ड्रेसेस, मेकअप का सामान दिलवाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ मधुबाला एक गरीब लड़की थी। मधुबाला के पिता गाय के दूध बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। दोनों सहेलियां एक साथ आया जाया करते थे और एक ही साथ खेलते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे पैसों के घमंड के कारण डॉली को घमंड आ गया और उसने मधुबाला के साथ रहना छोड़ दिया। अब डॉली आए दिन मधुबाला का उसकी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया करती थी। समय के साथ साथ मधुबाला एक बहुत ही होशियार और समझदार लड़की हो गई थी। परंतु दूसरी तरफ डॉली तो एक आलसी और नकारा लड़की में बदल गई थी। अब डॉली को स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और वह अक्सर एग्जाम में फेल हो जाया करती थी। परंतु जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ने के बाद डॉली 12वीं क्लास की परीक्षा पास कर लेती है। वही दूसरी तरफ मधुबाला पूरे स्कूल में प्रथम आती है। इसी तरह दोनों लोगों का स्कूल खत्म हो जाता है। मधुबाला अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है, परंतु डॉली अपने माता पिता के लाख समझाने के बाद भी कॉलेज जाना पसंद नहीं करती। डॉली पूरा दिन फनी मैगजीन पढ़ती, दोस्तों के साथ पार्टी करती और क्लब जाया करती, जबकि मधुबाला के माता पिता उसको पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। कई महीनों तक जब डॉली कॉलेज नहीं जाती तो उसकी माँ उससे परेशान होकर कहती है, बेटा, आज रात का डिनर तुम्हें मेरे साथ करना है, इसलिए अपना खाना खाने के लिए नीचे टेबल पर आ जाना। परंतु क्यों माँ, मैं अपना खाना अपने कमरे में ही खाऊंगी। मुझे आज रात 1 बजे मूवी देखनी है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, परंतु मूवी देखने से पहले एक बार तुम हमारे साथ खाना खाने नीचे टेबल पर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद डॉली की माँ उसके लिए एक अच्छा खाना टेबल पर लगा देती है। डॉली देखती है कि आज उसकी माँ ने तो उसके फेवरेट फूड बनाए हैं। थैंक यू सो मच मम्मी इस टेस्टी खाने के लिए। मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोली माँ। बेटा, तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, अगर तू बोले तो हम तुम दोनों को मिलवा देते हैं। माँ, आपको तो पता है ना मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों कह रही हो ये सब? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपने दामाद और नाती पोतों का मुंह देखना है। मेरी सभी सहेलियां नाती पोतों वाली हो गई है और मैं हूँ कि अभी तक तुझे बैठे बैठे खाने को देती हूँ। माँ, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख बेटी, अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरा बुढ़ापा किसके सहारे बीतेगा, और फिर अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तू तो हमारी इकलौती संतान है। ये सारी जमीन जायदाद तेरी है, परंतु तेरे बाद भी तो कोई हकदार होना चाहिए ना इसका। अच्छा तो माँ, तुम्हें क्या इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? बेटी, तू समझ नहीं रही, मुझे शुगर की बीमारी है। मैं किसी भी समय भगवान को प्यारी हो सकती हूँ, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तेरा घर बसा हुआ देख लूँ। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है, पता नहीं तेरी सास तुझे कैसे झेलेगी। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? चलो ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ। मैंने एक लड़का देख रखा है, मैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई बात नहीं बेटी, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुझे तेरी पसंद का लड़का मिल रहा है। तू लड़के को अपने पिताजी से मिलवा दे, हम तेरी शादी करवा देंगे। इस तरह डॉली अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती है। डॉली ने अपनी माँ से झूठ कहा कि उसने कोई लड़का देख रखा है। इस तरह डॉली कई दिन और आराम से बिस्तर पर लेटे लेटे खाती है और उसे अपनी शादी की जरा भी चिंता नहीं रहती। एक दिन डॉली की माँ वापस उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तू तो शादी के लिए लड़का दिखाने वाली थी, परंतु तू तो भूल ही गई। तूने शादी का कुछ सोचा भी है या नहीं? अरे हाँ माँ, मैं बताना भूल गई थी। वो रोहित अभी गाँव गया हुआ है, उसके आते ही मैं आपसे मिलवा दूंगी उससे। डॉली की बातें सुनकर उसकी माँ को शक होता है, परंतु वह कुछ नहीं कहती और आगे चली जाती है। इसके बाद डॉली मन ही मन कहती है, यार उस दिन मैंने माँ से झूठ कह दिया, अपनी शादी के लिए एक लड़का कहाँ से लाऊं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचकर डॉली बाहर घूमने निकल जाती है। डॉली सड़क पर चल ही रही होती है कि तभी उससे एक लड़का मदद मांगता हुआ दिखाई देता है।
मैडम, क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? मेरी माँ घर पर बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए 4000 रुपयों की जरूरत है। अगर आप मुझे 4000 दे देती तो आपकी बहुत कृपा होती। उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद डॉली के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस लड़के को छोटी मोटी शादी के लिए तैयार कर लूं। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और माँ को तसल्ली भी हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद डॉली उस लड़के को सारा प्लान समझाती है और कहती है, देखो तुम कल मेरे घर आ जाना और अपना नाम रोहन बताना, बाकी सभी चीजें मैं तुम्हें फोन पर समझा दूंगी। इसके बाद डॉली उस लड़के को 4000 रुपए दे देती है। वह लड़का, जिसका असली नाम विकास होता है, उन रुपयों से अपनी माँ की दवाइयाँ ले लेता है। शाम के समय डॉली विकास को सभी बातें समझा देती है। अगले दिन विकास अच्छे कपड़े पहनकर डॉली के घर आ जाता है। उसकी पर्सनालिटी देखकर डॉली के माता पिता उसे एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं। इस तरह कुछ दिनों बाद डॉली और विकास की शादी हो जाती है। सुनो विकास, मैंने तुमसे झूठ मूठ की शादी की है, इसलिए तुम और मैं अलग अलग कमरों में सोएंगे, समझे तुम? परंतु डॉली, मेरे घर में तो केवल 2 ही कमरे हैं, एक में मेरी माँ होती है और एक में मैं। वो सब मुझे नहीं पता, अब तुम निकलो यहाँ से। डॉली का यह व्यवहार देखकर विकास चुप रह जाता है और अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। विकास वहीं फर्श पर सोता है। यह सब उसकी बीमार माँ देख रही होती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। इस तरह डॉली उस दिन से बड़े बड़े बिस्तर पर खाती रहती है। बेचारा विकास डॉली के लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और भी घर के सभी काम वही किया करता था। डॉली को अपने पिताजी के पैसों का इतना अभिमान था कि वह स्वयं से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। इसी तरह दिन निकल जाते हैं। मधुबाला के माता पिता भी मधुबाला की एक गरीब घर में शादी कर देते हैं। इत्तेफाक से मधुबाला और डॉली का ससुराल पास में ही होता है। मधुबाला शादी के बाद अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है और एक अच्छी बहू की तरह घर के सभी काम करती है। एक दिन विकास जब काम पर गया होता है तो विकास की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इतनी खराब तबीयत के बाद भी डॉली विकास की माँ को उठकर पानी भी नहीं देती। यह बात जब घर आकर विकास की माँ विकास को बताती है तो विकास को बहुत गुस्सा आता है और वह डॉली पर चिल्लाने लगता है। डॉली, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुमने 4000 रुपए देकर मुझे खरीद नहीं लिया है। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें अपनी सासू माँ की सेवा करनी चाहिए। विकास, माइंड योर लैंग्वेज। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने तुमसे झूठी शादी की थी, इसलिए मुझ पर अपना हक मत जमाओ। मैं तुम्हारी मम्मी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, समझे तुम? विकास लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। विकास चलता चलता एक नदी किनारे पहुँच जाता है। हे भगवान, यह तेरी कैसी लीला है? तूने मेरी माँ को इतने दिनों से बीमार कर रखा है। मेरे लाख इलाज करवाने के बाद भी माँ को आराम नहीं मिलता। मैं बाहर काम पर जाता हूँ, ऐसे में मेरे घर पर मेरी माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। विकास को इस तरह रोता देख वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। शांत हो जाओ विकास, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। तुमने हाल ही में डॉली नाम की लड़की से शादी की है, परंतु वह तुम्हारे घर को सही तरीके से नहीं चला रही। यह लो, यह एक लहंगा है, यह तुम डॉली को दे देना। वह जैसे ही लहंगा पहनेगी उसका स्वभाव विपरीत हो जाएगा और वह एक आलसी लड़की की बजाय मेहनती लड़की बन जाएगी और तुम्हारी माँ की देखभाल भी करेगी। साथ ही तुम इस लहंगे से खाने पीने के सामान भी मांग सकते हो। विकास परी का धन्यवाद देकर वह लहंगा घर ले जाता है। घर पर जैसे ही डॉली की नजर उस लहंगे पर पड़ती है, वह तुरंत उसे ले लेती है। लहंगा पहनते ही डॉली के शरीर पर एक बदलाव महसूस होता है। इस तरह उस दिन के बाद डॉली विकास की इज्जत करना सीख जाती है और उस दिन के बाद डॉली विकास की माँ की मन लगाकर सेवा करती है और घर के सभी काम देखती है।